इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं 2018 में चीन में लिए गए एक बड़े फैसले से। इसी साल मार्च के महीने में चीन की संसद की एक सालाना बैठक हुई। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की इस बैठक में 2964 नेताओं ने वोट डाले। ये वोटिंग चीन में प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है उसको बदलने को लेकर हुई। दरअसल 1990 के दशक में चीन में एक नियम लाया गया। नियम के मुताबिक इस देश में कोई नेता 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। लेकिन 2018 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब अपने सेकेंड टर्म की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने इस नियम को बदलने के लिए वोटिंग करवाई। वोटिंग में हिस्सा लेने वाले मात्र 2 लोगों ने इसके विरोध में वोट किया। अब भगवान जाने कि उनमें इतनी हिम्मत आई कहां से। इन 2 लोगों के अलावा 3 और लोगों ने एब्सटेन किया। इनकी भी हिम्मत की दाद है। बट इन 5 के अलावा बाकी 2959 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में इसे रबर स्टैंप वोटिंग करार दिया। बीबीसी की ऐसी कमेंट्री के बीच चीन में इस तरह की वोटिंग के बाद इतिहास ने नई करवट ली। हुआ ये कि 1990 में जो 2 बार वाला नियम बना था प्रेसिडेंटशिप को लेकर वो समाप्त हो गया। नया नियम ये बना कि शी जिनपिंग जब तक जिंदा है तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे। कमेंटेटर्स ने कहा कि इसी को तानाशाही कहते हैं। बात ठीक भी थी, चीन में लोकतंत्र तो है नहीं। ऐसे में अगर कोई नेता हद से ज़्यादा मजबूत हो जाए तो अपने हिसाब से नियमों को तोड़ मरोड़ सकता है। लेकिन ये सब सुनकर आपका एक सवाल ये हो सकता है कि 2018 में चीन में जो भी हुआ उस पर हम लोग अभी बात क्यों कर रहे हैं। उस पर बात अभी इसलिए हो रही है क्योंकि चीन की तानाशाही के उलट दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने तीसरे कार्यकाल की बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी इस बात में एक पेंच है। पेंच ये कि 1990 के दशक में चीन में जो नियम लाया गया था कुछ वैसा ही नियम अमेरिका में पिछले 75 सालों से है। वहाँ का संविधान कहता है कि कोई भी नेता 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसी वजह से अपने दूसरे टर्म के बाद बराक ओबामा जैसे जो नेता थे वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन ट्रंप का कहना है कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की बात मजाक में नहीं कर रहे। उन्हें एक तरीका पता है, बता नहीं रहे कि ये कौन सा तरीका है, लेकिन अब जब वो ऐसा कह रहे हैं तो ये चर्चा का विषय बन गया है। It will be the greatest honor of my life to serve not once but twice or 3 times or 4 times now. ऐसे में इस स्टोरी में बात करते हैं कि आखिरकार अमेरिका से चीन तक ये नियम क्यों लाया गया। इन 2 देशों के अलावा रूस से तुर्की तक किस तरह से और क्यों ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस पर भी बात करेंगे कि नियम बदलने के लिए ट्रंप को क्या कुछ करना पड़ सकता है। और इस पर भी बात होगी कि अगर ट्रंप नियम बदलते हैं तो दुनिया के जो बाकी लोकतांत्रिक देश हैं उन पर इसका क्या असर होगा। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात इसकी करते हैं कि अमेरिका में ये जो बस 2 बार वाला नियम है प्रेसिडेंसी का, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इस मामले पर अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का 22वां अमेंडमेंट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जाएगा। आगे कहा गया है कि अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाता है तो उनकी जगह उनका वाइस प्रेसिडेंट ले सकता है। तो राष्ट्रपति के बचे हुए टर्म को पूरा करने के बाद भी वो जो उपराष्ट्रपति उनकी जगह लेगा वो 2 और टर्म्स के लिए जो प्रेसिडेंटशिप है वो कम से कम रन कर सकता है। वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का और दोनों बार अगर चुना जाए तो प्रेसिडेंट बन भी सकता है। हालांकि यहाँ भी एक पेंच है। अगर प्रेसिडेंट के हटने की स्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आधे से ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहता है तो वो इसके बाद 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 सालों का होता है। ऐसे में अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट किसी प्रेसिडेंट के हटने की स्थिति में 2 साल से ज़्यादा समय तक प्रेसिडेंट रहता है तो वो फिर से 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता। ऐसे नियम बनाए जाने के पीछे की एक बड़ी वजह थी। इस नियम से जुड़े 22वां अमेंडमेंट को 1951 में हरी झंडी दी गई। कोई भी नियम बनता है तो उसके पीछे दिलचस्प कहानियां होती हैं अक्सर। इस नियम से जुड़े 22वां अमेंडमेंट को 1951 में हरी झंडी दी गई। नियम लाए जाने के पीछे का कारण ये था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1932 से लेकर 1944 तक लगातार 4 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे। 1945 में जब वो अपने चौथे टर्म में थे तो उनकी डेथ हो गई। इनके कार्यकाल के दौरान इस बात पर डिबेट हुई कि कहीं कोई प्रेसिडेंट खुद को किंग मत समझने लगे इतने लंबे टाइम तक सत्ता में रहने के बाद।
ऐसी बहस पहली बार नहीं हो रही थी। एक देश के तौर पर एग्जिस्टेंस में आने के बाद जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब भी इस बात पे बहस हुई थी और 1803 से लेकर 1826 के बीच प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है उसको तय करने से जुड़े 3 प्रस्ताव लाए गए। प्रस्ताव तो पास नहीं हो पाया, लेकिन अमेरिका जैसे ब्यूटीफुल कंट्री में कुछ औसम हुआ वहाँ की डेमोक्रेसी में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 1 दशक के भीतर अमेरिका में अपने आप एक चलन बन गया कि 2 टर्म्स सर्व करने के बाद कोई नेता खुद ही अपने आप को प्रेसिडेंशियल रेस से, इलेक्शन के रेस से बाहर कर लेता। इस चलन को लेकर कुछ अद्भुत हुआ ये कि साल 1796 में तब के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने तीसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। उनके इस फैसले के बाद इस तरह से मतलब एक तरीके का ये नियम जो बन गया, ये अपने आप एक बिना पास किए, बिना लिखे हुए कानून में तब्दील हो गया। आपको तो पता ही होगा कि अमेरिकन सिविल वॉर में जो अश्वेत थे उनका साथ देने वाले वॉशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे और तीसरी बार चुनाव ना लड़ने के उनके फैसले की छाप ऐसी थी कि जैसा कि मैंने बोला बिना लिखे कानून में ये कन्वर्ट हो गया। तब से 1940 तक बिना कानून लाए ये कानून बना रहा, नियम बना रहा, कानून नहीं। लेकिन रूजवेल्ट के चौथे टर्म के बाद 1951 में अमेरिका में 22nd अमेंडमेंट की दरकार महसूस हुई और नियम तय किया गया, कानून बना दिया गया कि कोई भी नेता 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन में नहीं आएगा, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में नहीं उतरेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। जवाब इसका कि अमेरिका में ये नियम क्यों लाया गया। अमेरिका में इस नियम को लाने के पीछे की वजह थी ये डर, ये एक बड़ी वजह बनी कि कहीं कोई नेता, चुना हुआ नेता खुद को देश का राजा मत समझने लगे। ऐसे कारणों की वजह से अमेरिका से लेकर चीन, रूस, तुर्की तक कुछ इसी तरीके के नियम लाए गए। चीन में शी जिनपिंग ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी। रूस में व्लादिमीर पुतिन ने 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहने के बाद दिमित्री मेदवेदेव को उनकी जगह पे बिठा दिया। लेकिन कहा जाता है कि मेदवेदेव जस्ट मतलब एक पपेट थे और जो प्रेसिडेंशियल चेयर थी, राष्ट्रपति की कुर्सी, वो गर्म करके रखी पुतिन के सेकेंड कमिंग के लिए। फाइनली 2 बार के नियम को तोड़ मरोड़ कर पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बने। अभी भी वो रूस के राष्ट्रपति हैं और अब उनकी ताकत का आलम यह है कि रूस में उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ इसी तरीके से 2017 में तुर्की में अर्दोआन ने अपने देश में राष्ट्रपति की ताकत के मायने ही बदल दिए और कुर्सी से ऐसे चिपके कि फेविकॉल का जो जोड़ है वो फेल हो जाए। और ये सब इन चंद ताकतवर देशों में ही नहीं हुआ। जैसे पड़ोस का अगर हम एग्जाम्पल ले, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे अक्सर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई। सीरिया से नॉर्थ कोरिया तक न जाने ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें जब किसी नेता की खोपड़ी सनकी तो उसने नियमों का तेल निकाल। हालांकि भारत और अमेरिका जैसे 2 देश, एक दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, ये जो नियम तोड़े जाते हैं उस नियम का अपवाद बने रहे ये 2 देश। भारत के मामले में 1947 में मिली आज़ादी के बाद अगर 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसको छोड़ दें तो इंडिया में लगभग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। वहीं अगर अमेरिका में भी ट्रंप के पहले टर्म के एंड में कैपिटल हिल पे जो घटना हुई थी, हिंसा हुई थी, अगर उसको एक्सेप्शन मान लें तो वहाँ पर भी पावर ट्रांसफ़र के मामले में मुश्किल से ही नियम तोड़े जाने की बड़ी घटनाएं याद आती हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप इसे भी बदलने की बात कर रहे हैं। यहाँ भी आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि 2 टर्म तक कुर्सी पर बने रहने के नियम की दुनिया के कई ताकतवर देशों में अगर धज्जियाँ उड़ाई गई तो क्यों उड़ाई गई। इसके पीछे जनता की सेवा, देश का विकास एक बड़ा मकसद होता है। सॉरी, मजाक करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की भूख मिटाने के लिए किया जाता है। कोई भी नेता सिर्फ इसी के लिए ये करता है। और अब जब ट्रंप ऐसा करने की चाहत जता रहे हैं तो अगला सवाल ये है कि इसके लिए उनको करना क्या पड़ेगा। चलिए इसी का जवाब तलाशते हैं। जवाब की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 30 मार्च 2025 को ट्रंप ने कहा कि वो तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की बात मजाक में नहीं कर रहे। 20 जनवरी 2025 को वो दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने, इसके बाद वो यही बात कई बार दोहरा चुके हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका में 75 साल पहले तय किए गए राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल वाले नियम को वो बदलने की सोच रहे हैं। 78 साल के ट्रंप
4 साल यानी जनवरी 2029 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। मतलब अपना कार्यकाल पूरा करने के समय, ये वाला टेन्योर पूरा करने के समय वो 82 सालों के हो जाएंगे। और अगर नियम बदलकर तीसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं तो तीसरे कार्यकाल तक वो 86 साल के हो जाएंगे। अमेरिकी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनको तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने से जुड़ी एक तरकीब मालूम है, लेकिन उन्होंने इससे जुड़ी कोई डिटेल्स नहीं दी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ऐसे कमेंट के ऊपर कि ट्रंप के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक्सपर्ट्स ने ही नंबर गेम के हवाले से समझाया है कि ट्रंप के लिए 22nd अमेंडमेंट को फिर से बदलना संभव नहीं होगा। हालांकि एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि उनके तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का एक और रास्ता हो सकता है। एनबीसी के एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप अपने वाइस प्रेसिडेंट वांस को प्रेसिडेंट बनवा कर बाद में सत्ता अपने हाथों में लेने की सोच रहे हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि ऐसा हो सकता है, बट ये बहुत टेढ़ी खीर साउंड करता है, क्योंकि इसके पहले वांस को अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इस दौड़ में उन्हें ट्रंप को अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाना पड़ेगा, फिर चुनाव जीतना पड़ेगा, जीतने के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा, और उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद ट्रंप तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने की सोच पाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप इस उपाय की बात नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही है। बावजूद खिचड़ी के एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि किसी सूरत में ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते और न ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे तमाम इफ एंड बट्स के बावजूद चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। सवाल ये कि जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति इस तरह से नियम तोड़ने, बदलने, उसको मरोड़ने की बात करता है तो उसका क्या असर होता है। अभी तक इस मामले पर जो कमेंट्री हो रही है उसमें तो यही निकल कर आ रहा है कि इससे बाकियों को परमिशन मिलती है, परमिशन नियमों को तोड़ने, मरोड़ने की। कहा जा रहा है कि ट्रंप जो कर रहे हैं उसके बाद किसी कमज़ोर लोकतांत्रिक देश के किसी नेता का ये कहना, उसको ये कहने की नैतिकता मिल जाती है, बल मिल जाता है कि अगर अमेरिका में ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो अपने देश में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके की कमेंट्री से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।